जेई एडवांस 2015 में एक प्रॉब्लम आया था जिसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था और उसमें स्प्रिंग भी कनेक्टेड है। तो जब भी स्टूडेंट्स पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे बेस्ड कोई प्रॉब्लम एग्जाम में होता है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम चैलेंजिंग होगा, बिकॉज ऐसे प्रॉब्लम्स में हमें प्रोसेस नहीं प्रोवाइडेड होता है और अगर प्रोसेस प्रोवाइडेड नहीं है तो हमें समझना पड़ता है कि वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगा, और कई बार हम उसको प्रोसेस को बिना आइडेंटिफाई किए हुए ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या पिस्टन के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाते हुए डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए 2015 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज कन्फाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, ठीक है, बाय अ स्प्रिंग लोडेड पिस्टन। इनिशियली द गैस इज एट टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1। तो P1, V1 और T1 ये तीनों डेटा हमारे पास है, ठीक है। एंड द स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, यानी कि इस सिचुएशन में स्प्रिंग फोर्स 0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लेते हैं। द गैस इज देन हीटेड वेरी स्लोली टू टेम्परेचर P2, V2 और T2। तो देखिए बच्चों, फाइनल कंडीशन में P2, V2, T2 बन जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब बच्चों, अगर हम इनिशियल कंडीशन में देखें तो स्प्रिंग हमारी रिलैक्स थी। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इनिशियली यहाँ का फोर्स है P1 इंटू ए। तो जो आउटसाइड फोर्स होगा, आउटर से अंदर की तरफ, क्योंकि ये पिस्टन हमारा इक्विलिब्रियम में है और स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो इक्वल टू P1 और इसका फोर्स होगा P1 इंटू है। तो बेसिकली मैंने आपको ये प्रूव कर दिया है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स है P नॉट, वो बेसिकली P1 के बराबर है। ओके, चलिए अब हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमें कहा गया कि द हीटिंग इज स्लोली, ये इंश्योर करता है कि पिस्टन धीरे धीरे मूव करेगा। पिस्टन धीरे धीरे मूव करने का मतलब है हर समय पर पिस्टन इक्विलिब्रियम में रहेगा और हर समय पर जो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो मतलब 0 रहेगी, ठीक है ना। तो हमसे कहा गया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस द पिस्टन मूव्स आउट बाय अ डिस्टेंस x, ये x डिस्टेंस आगे मूव करता है, इग्नोरिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर। तो सबसे पहले बच्चों एक बात बताइए, ये हमसे कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पिस्टन x मूव किया है, तो x कितना होना चाहिए? तो आपको पता है बच्चों, इधर जब ये x आगे जाएगा तो इसका वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो जाएगा। तो आप बता सकते हो इसके x जाने की वजह से कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? x इंटू ए वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास V2 माइनस V1 ऑन ए। ये कितना मूव करेगा पता चल गया? ओके, चलिए तो पहला ऑप्शन V2, T2 हमें गिवन है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग विल बी, तो बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितना होगा? ये होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, यही ना, ठीक है। और यहां से जब आप बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि जब ये x मूव कर चुका होगा तो अंदर का प्रेशर कितना हो चुका है? P2। तो x मूव करने के बाद यहां से फोर्स लग रहा है P2A, बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है P1A, और अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा है Kx। सो यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ Kx, दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू एरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से बच्चों डायरेक्ट आपको स्प्रिंग फोर्स Kx की वैल्यू मिल गई है। सो द एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विल बी हाउ मच? एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग मेरे पास है हाफ ऑफ Kx को आप डायरेक्ट लिखिए P2 माइनस P1 इंटू एरिया। अब इसमें से एक x बच जाएगा, उस x को यहां लिख दो, और आपको दिख रहा होगा x इंटू ए जो है वो V2 माइनस V1 के इक्वल है। तो एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग आप किसी भी सिचुएशन में आप क्या लिख सकते हैं? हाफ P2 माइनस P1, और a इंटू एक्स की वैल्यू जो है वो V2 माइनस V1 के इक्वल, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में V2 और V1 के बारे में आइडिया है कि V2 V1 में रिलेशन है, T2 T1 में रिलेशन है। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, यही बात है। तो जरा चेक करिए T2 कितना आएगा। तो T2 T1 आपको दिया गया है, तो प्रेशर में रिलेशन चाहिए, तो P1 V1 अपॉन T1, P2 हमें निकालना है। V2 कितना गिवन है? 2 टाइम्स ऑफ V1, एंड डिनोमिनेटर के अंदर T2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ आपको गिवन है, 3 टाइम्स ऑफ T1। सो आई हैव दिस वैल्यू ऑफ P2
दैट कम्स अप टू बी 3/2 टाइम्स ऑफ P1। ठीक है, तो पहले दूसरे केस के लिए बच्चों प्रेशर की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, है ना। बहुत तसल्ली से करना है ऐसे क्वेश्चंस। P2 माइनस P1 तो हाफ ऑफ P2 माइनस P1, तो ऐसा करते हैं अलग अलग सॉल्व करते हैं क्योंकि इसकी आगे भी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना। तो हम लोग ऑप्शन ए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन मुझे दिख रही है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, सो दैट वुड बी हाफ P2 माइनस P1, P2 3/2 P1 माइनस P1, और V2 जो है हमारे पास दैट इज 2V1 है, तो 2V1 minus V1. So this is your V1 and this is your P1/2. So this value is P1 V1 by 4. तो पहला ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, हालांकि सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा लेकिन हमें बताने में तो टाइम लगेगा क्योंकि आपको एग्जाम में जाके फिर इसको वापस से ऐसा कुछ आता है तो आप इसको यूज कर पाए। ठीक है, ऑप्शन ए आ गया बच्चों। अब बी ऑप्शन में जरा देखना, बी ऑप्शन में कंडीशन तो यही है लेकिन पूछा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, F/2 NR डेल्टा टी। चलिए F/2 कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक, तो दैट इज 3/2, और NR डेल्टा टी की वैल्यू होती है P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, क्योंकि हमें P और V में आंसर चाहिए। तो P फाइनल V फाइनल कितना हो जाएगा, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। देखिए बच्चों P फाइनल जो है वो P2 है, तो 3/2 टाइम्स ऑफ हमारे पास P2 कितना है, P2 है हमारे पास 3/2 P1 और वॉल्यूम है 2V1 माइनस P1 V1, दैट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करिए तो 3/2, ये है 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 1 2, ये आ जाएगा 3 P1 V1। तो देखिए बच्चों ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब ऑप्शन ए और बी का काम खत्म है क्योंकि अब इन्होंने V2 बराबर 3V1 पे चर्चा करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए अगला स्टेप लेते हैं एंड दैट इज योर ऑप्शन सी। सी और डी दोनों में एक ही कंडीशन है, तो बच्चों ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कर रहा हूं, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 निकालना है, V2 इज योर 3V1 अपॉन टेम्परेचर है 4T1, so I am having this P2 that is equals to 4/3 times of P1। चलिए ये कहानी हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें बताइए द वर्क डन बाय द गैस एंड हीट सप्लाइड, तो इसका मतलब ये सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होने वाला है। वर्क डन बाय द गैस पहले निकालना है, फिर हमें हीट सप्लाइड निकालना है, उसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि अगला डी ऑप्शन भी चेक तो करना ही है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 NR डेल्टा टी, तो F/2 NR डेल्टा टी, P फाइनल V फाइनल, P फाइनल है 4/3 P1 और वॉल्यूम है 3V1 माइनस P1 V1। ये लीजिए बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा U कम्स अप टू बी, कितना आ रहा है, 3 इधर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 9/2 P1 V1। ठीक है, डेल्टा U मैंने पहले ही निकाल लिया क्योंकि हीट भी निकालना ही है। नेक्स्ट वर्क डन बाय द गैस, तो बच्चों जो पिस्टन है उस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें अगर, तो वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के, और डेल्टा के 0 होना चाहिए। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों वर्क डन बाय गैस कितना आएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखना है ना, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां से लिखेंगे हाफ ऑफ P2 माइनस P1, P2 है 4 P1/3 माइनस ऑफ P1। चलिए, और V2 माइनस V1, V2 है 3V1 माइनस V1। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों वर्क डन बाय स्प्रिंग है 0 माइनस
U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स बाहर से अंदर की तरफ है और वो कांस्टेंट फोर्स है, और P1 A तो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट इसका बाहर की तरफ है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज x। तो क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों माइनस आएगा, एंड दैट होल इक्वल टू 0। बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस को वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अगेंस्ट स्प्रिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या वैल्यू आएगी। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करना शॉर्ट में, कितना आ रहा है 1/3, तो यहाँ पर बच रहा है 1/3। तो वर्क डन बाय गैस माइनस ऑफ ये कितना है 1/3, और ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और यहाँ बचेगा 1/3। तो 1/3 P1 V1 माइनस P1 A, और x इंटू ए की वैल्यू क्या होती है, तो मैं यही रख देता हूँ बच्चों, x इंटू ए जो है वो V2 माइनस V1 है, और V2 हमारा कितना था 3V1 माइनस V1, सो दिस इज योर 2V1। सो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है P1 मल्टीप्लाई बाई 2V1, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मेरे पास वर्क डन बाय गैस सॉल्व होके आ रहा है कितना, वर्क डन बाय गैस आ रहा है 3 2 6 + 1 7/3 P1 V1। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या है कैलकुलेशन को बहुत उलझा देंगे, ठीक है, जबकि कॉन्सेप्ट के नाम पे अगर टेक्निकली देखा जाए तो कोई खास बात यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट आ गया। और बच्चों वर्क डन बाय गैस आ चुका है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ चुकी है। सो व्हाट इज द हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड इज डेल्टा U 9/2 P1 V1 प्लस 7/3 P1 V1। व्हाट विल बी योर आंसर, एक बार चेक कर लेना। तो ये डी ऑप्शन रॉन्ग है क्या, आंसर चेक करके बताइए, क्योंकि यहाँ 17/6 है। अगर हम वैसे देखें तो 17/6 को अगर हम चेक करें तो वो इससे भी छोटा है, और वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, वैसे भी गलत होगा डी ऑप्शन। तो